पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय ही है। कारीगरों के इस नायाब नमूने का दीदार करने प्रतिवर्ष लाखों देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में हर कोई इस इमारत की खूबसूरती का तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है। आखिर हो भी क्यों ना, इस इमारत को बनाने में 22,000 मजदूरों को पूरे 22 वर्ष का समय जो लगा है। अधिकतर पर्यटक ताजमहल की वास्तविक कला और नक्काशी की तारीफ करते हैं, परंतु इस इमारत के कई और भी अन्य आश्चर्यचकित राज हैं। ताजमहल को पूरे दुनिया में प्यार और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज की याद में किया गया था, जो कि बादशाह का अपनी बेगम के प्रति प्यार और सम्मान की भावना का जीता जागता उदाहरण है। मुमताज की मृत्यु के पश्चात शाहजहां अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो पूरे दुनिया में नायाब हो, और इसी परिणाम स्वरूप आज ताजमहल हमारे सामने है। इस महल का निर्माण बादशाह शाहजहां द्वारा 1632 में शुरू करवाया गया था, जिसके लिए 22,000 मजदूरों को दिन रात मेहनत करके 1653 ईस्वी में यानी लगभग 22 वर्षों में इस इमारत का निर्माण पूरा किया गया। इस इमारत को बनने में विभिन्न प्रकार की कीमती पत्थर का उपयोग किया गया था। यमुना पर टिकी है ताजमहल की नींव। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, परंतु यह सच है कि यमुना पर ही ताजमहल की नींव टिकी है। दरअसल ताजमहल जिन लकड़ियों पर टिका है उन्हें मजबूती के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे में ये लकड़ियां आवश्यक नमी यमुना के जल से प्राप्त कर लेती हैं। जहां अन्य प्रकार की लकड़ियां पानी के संपर्क में आते ही खराब हो जाती हैं, वही ताजमहल के नींव के लिए प्रयुक्त लकड़ियों की मजबूती के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यमुना नदी पर ताजमहल की नींव टिकी है। ताजमहल को बनने में 22,000 कामगारों और पूरे 22 वर्ष का समय लगा है। इसके अतिरिक्त इस इमारत निर्माण में 1,000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था, जिनके माध्यम से इस इमारत हेतु विशाल पत्थरों का निर्माण सामग्री होने के लिए प्रयुक्त किया गया था। बहुरंगी है ताज। भले ही आपको ताजमहल सिर्फ सफेद रंग और संगमरमर से बनी इमारत प्रतीत होती है, परंतु यह दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सुबह को जहां ताजमहल का रंग गुलाबी होता है, तो दिन में यह अपने वास्तविक रंग पूर्ण सफेद दिखता है। वहीं रात को देखने पर आपको ताजमहल सुनहरे रंग का प्रतीत होता है। कभी मौजूद था सोने का कलश। ताजमहल के निर्माण में बादशाह द्वारा इस इमारत के शिखर पर 30.6 इंच का सोने का कलश लगवाया गया था, जो कि 40,000 तोले सोने से निर्मित था। हालांकि वर्तमान में इस कलश से संबंधित कोई भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहुमूल्य है ताज। ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। ऐसे में इसके निर्माण के दौरान 32 मिलियन यानी 3.2 करोड़ खर्चा आया था। अगर वर्तमान हिसाब से गणना करें तो इस बिल्डिंग की कीमत $1 करोड़ से भी अधिक है। इसकी बहुमूल्यता को दर्शाता है। खास है चारों मीनारों की कारीगरी। ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले इसके 4 मीनार खास हैं। इन मीनारों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने की कोई वजह से इनको नुकसान नहीं हो सकता। ये मीनारें बाहर की ओर गिरेंगी, जिसकी वजह से मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। वैश्विक है ताजमहल। ताजमहल सिर्फ लोकप्रियता के मामले में ही वैश्विक नहीं है, बनाने में भी दुनिया के कोने कोने से आए निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है। पूर्ण रूप से संगमरमर से बने ताजमहल की सुरक्षा दीवारों के लिए लाल बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ, जबकि इसके लिए संगमरमर चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से मंगाया गया था। अद्भुत नक्काशी। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी भी अद्भुत है। यहाँ विभिन्न खंभों और दीवारों का अल्लाह और 99 नामों की खूबसूरती से उकेरा गया है, जिसके साथ साथ अन्य पवित्र वाक्यों को भी नक्काशी में जगह दी गई है। कुतुब मीनार से ज्यादा है लंबाई। मीनार की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले कुतुब मीनार का ही नाम आता है। कुतुब मीनार दुनिया के सबसे ऊंची मीनारों में से एक है, जिसकी लंबाई 72.5 मीटर है। लेकिन आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से 0.5 मीटर अधिक है, यानी
73 मीटर है। 1897 में हो चुका है हमला। 1897 की क्रांति के दौरान ताजमहल को भी क्रांति का को भोजन बनना पड़ा था और इस इमारत को भी इसमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था, परंतु 1908 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस इमारत की प्रसिद्धि को देखते हुए इसे पुनर्निर्मित करवाया गया था।